टर्नर नहीं है, कुछ अच्छे बिल्कुल हीरोगिरी मतलब एक 1% भी उसके अंदर नहीं है। तो जो भी उसको करना टीवी में आ रही है तो उसको लेकर क्या कहेंगे? मुझे अच्छा नॉटी जैसे हम लोग सब है नॉटी वैसी ही है फिल्म, जितना नॉटी होना है उतना है, तो बस अगर बात की जाए कास्टिंग में तो लाइक कुछ ऐसी प्रॉब्लम्स या कुछ आई थी कास्टिंग में? कास्टिंग में नहीं कोई प्रॉब्लम नहीं आई थी एक्चुअली। सारे जिनको मैंने सोचा था वही लोग हैं इस फिल्म में। नहीं, मेरे बारे में इनको लगा था कि मैं बहुत हैंडसम हूँ ये रोल प्ले करने के लिए, ऐसा ही कह रहे थे किसी और एक इंटरव्यू में, लेकिन अब कह नहीं रहे। देखिए 3 कैमरे लगे हैं तो ये बोल नहीं रहे ऐसे कुछ। हाँ, तो फिर मुझे दिखाना पड़ा कुछ मेरा थोड़ा अगली साइड। तो इस मूवी में आप किस तरह का कैरेक्टर प्ले कर रहे हैं? इस फिल्म में हंटर फिल्म में मेरे किरदार का नाम है मंदार पोंक्षे। बहुत ही मध्यम वर्गीय आदमी है, साधारण सा आदमी है, और बिल्कुल एक जो देखिए कैसोनोवा टर्म जिसको यूज कर सकता हूँ मैं मंदार के साथ, लेकिन उसके साथ क्या है ना, थोड़ा सा ग्लैमराइज हो जाता है। जो वर्ड कैसोनोवा प्ले बॉय यूज़ करेंगे तो लोग उसका परसेप्शन समझेंगे कि बहुत हैंडसम आदमी है, बहुत डैशिंग आदमी है, लेकिन मंदार उस टाइप का नहीं है। मंदार चाहता है कि अलग अलग लड़कियां और औरतों के साथ शारीरिक संबंध रखे, लेकिन वो एकदम प्ले बॉय कैसोनोवा टाइप का नहीं है। तो उसके लिए यहाँ पे एक टर्म है, उसको वासु कहते हैं। मंदार एक वासु आदमी है जो वास लेता है, जो वासना का पुजारी है, लेकिन बहुत ही मिडिल क्लास, बहुत ही ऑर्डिनरी सा उसका किरदार है। तो हेड टर्नर नहीं है, कुछ अच्छे बिल्कुल हीरोगिरी मतलब एक 1% भी उसके अंदर नहीं है। तो जो भी उसको करना होता है, डरपोक है, लेकिन वो डेयरिंग करके कुछ कुछ हासिल कर लेता है। तो आप रियल लाइफ में कितने इत्तेफाक रखते हैं इस बात से कि बचपन से ही नौटीगिरी होनी चाहिए लड़कियों में? बचपन से तो सब लोग लड़के नॉटी लड़के क्या लड़कियां भी नॉटी होती हैं। मन के अंदर तो बहुत कुछ नॉटीनेस चलता है दिमाग के अंदर। फैंटेसाइज तो सब लोग करते हैं बचपन में, अपने टीनेज ईयर्स में, बड़े भी करते हैं, लेकिन सब लोग वो जो फैंटेसाइज करते हैं वो असल ज़िंदगी में वो जी नहीं पाते हैं। लेकिन मंदार ऐसा एक आदमी है जो फैंटेसाइज करता है और कोशिश करता है कि उसकी फैंटेसीज पूरे हो। ओके, आपसे जानना चाहेंगे लाइक कितना चैलेंजिंग रहा ये रोल? जैसे आपने लाइक थिएटर भी किए हैं, कई चीज़ें की है, तो लाइक कितना चैलेंजिंग रहा ये? चैलेंजिंग मतलब इतना ही था कि शादी होके कुछ साल बीत गए, ऐसी एक औरत है तो वो थोड़ा, वो कैसा उसका मानसिकता उसकी कैसी रहेगी ये सोचने में थोड़ा मुझे थोड़ा स्ट्रगल था मेरे लिए और थोड़ा चैलेंजिंग था। लेकिन ये एक्चुअली है नहीं उस उम्र की, तो शी इज रियली यंग, सो उनको प्ले करना था थोड़ा ओल्डर लेडी का, और दिखती भी नहीं है, तो काफी कुछ मेहनत करना पड़ा इनको एक्चुअली एज करने में हमको। तो अपना इमेजिनेशन पूरा निचोड़ के और ऑब्जर्वेशंस जो हम ज़िंदगी में करते हैं उनको सब इकट्ठा करके मैंने ये किरदार निभाया है, और आई होप पीपल इट इज़ कन्विंसिंग इनफ एंड पीपल लाइक इट। आपके लिए कितना चैलेंजिंग रहा ये रोल आपके लिए? नहीं, कोई चैलेंजिंग नहीं था रोल। नहीं, उसके लिए कुछ नहीं था। तो इतनी अच्छी एक्ट्रेस है वो, उसके लिए इजी है, सब कुछ इजी है। ले रहे बाकी कुछ नहीं। तो चैलेंज मतलब ऐसा कुछ एक अलग एक्स्ट्रा कुछ नहीं था कि एक्स्ट्रा एडेड चैलेंज, पर चैलेंज ऑन द अदर साइड ये था कि इनको चीज़ें इतनी सादी और इतनी कम पसंद है, मतलब मिनिमम सटल पसंद है, तो वो करने में बहुत चैलेंज था। मतलब आई रिमेंबर कि 15-15, 17-17 टेक करते थे हम, उसके पहले रिहर्सल्स करते थे, और ये बोलता था कि ये कट डाउन करो, ये कट डाउन करो, और कम करो, और कम करो, और फिर जो जितना चाहिए बस उतना करो। एंड दैट वाज अ वेरी वेरी गुड लर्निंग प्रोसेस फॉर मी। सो दैट वाज द बिगेस्ट चैलेंज, टू एक्चुअली लिटरली not do anything and convey what was to be conveyed, isn't it? हाँ, कपड़े सबसे ज्यादा पहना है और कम करवाया तो बस एक्टिंग में। कपड़े बहुत पहले हैं। एक्चुअली ये बहुत एफर्टलेस है और बहुत ही इंट्यूटिवली इंटेलिजेंट एक्ट्रेस है। फिर भी 17 एक्चुअली नहीं, वो एक्चुअली रिहर्सल किसी और के लिए होता था, जे के लिए, मेरे लिए। हम लोग समझ रहे थे कि क्या है। 17 टेक वो पहला शॉट जो उसने दिया था वहीं फंसी हुई है, बाकी सब 17 टेक नहीं दिया था उसने। पर एक्चुअली नहीं, मैं अच्छा बोल रही हूँ यार। नहीं, बट मैं एट द सेम टाइम आई मीन कॉम्प्लीमेंटिंग हर कि स्क्रिप्ट इतना अच्छे से उसने खुद ही
सोच के she has actually read it so well and she's analyzed it and she brought in so many things. तो वो एक एफर्टलेस ईज है राधिका में, तो वो कर देती है और वो बहुत अंडर प्ले करती है कि मैं तो बस ऐसे ही हूँ करती मुझे ना आपसे जानना चाहिए कि लाइक आप ऑन स्क्रीन और ऑफ स्क्रीन लाइक इतने ही नॉटी हो या? मैं तो ऑन स्क्रीन बहुत नॉटी हूँ, ऑफ द स्क्रीन मेरी हिम्मत नहीं होती है। इतना तो दम है नहीं मुझ में कि मैं नॉटीनेस ट्राई कर पाऊँ। सोचा तो बहुत कुछ था, मैं जैसे वही रिलेटेबल जो था ना मंदार पहुँचे के कैरेक्टर के साथ बचपन में मैं सोचता बहुत था कि अच्छा ये वो अरे बहुत क्यूट सी लड़की है, जाके इससे मैं पूछता हूँ मैथ्स का प्रॉब्लम कैसे सॉल्व करते हैं, लेकिन हिम्मत नहीं होती थी। एक बार कोशिश भी किया था, वो लड़की ने ऐसे देखा था व्हाट, तो फिर वो आया।